हमारी सेना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल बखूबी कर रही है और ये एक पावरफुल हथियार भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर S-400 में किल स्विच होने की खबरें भी फैल रही हैं। हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। तो बता दें कि आज तक तो S-400 में कोई ऑफिशियली प्रूफ नहीं मिला कि इसमें कोई सीक्रेट किल स्विच हो। लेकिन सोचे वाली बात तो ये भी है कि किल स्विच का कोई प्रूफ नहीं है तो भारत ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा क्यों डेवलप किया? क्या S-400 ही इनफ नहीं था या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा है? आपको बता दें कि जब कोई देश आपको अपना एडवांस हथियार बेचता है तो आमतौर पर उसका पूरा सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं देता। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में अगर नए खतरे सामने आते हैं और सिस्टम में बड़े चेंजेस या अपग्रेड की नीड होती है तो आपको उसी निर्माता देश पर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब अपने इम्पोर्टेंट डिफेंस सिस्टम को खुद डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। और यही से स्टार्ट होती है भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा की कहानी। 23 जुलाई 2026 को DRDO ने इस स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया था। यह सिर्फ एक नई मिसाइल का परीक्षण नहीं था बल्कि एक साफ तौर पर एक मैसेज था कि भारत अपनी हवाई सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी सॉफ्टवेयर या सिस्टम पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बेस्ड है। इसका सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, कमांड सिस्टम और कई महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्से भारत में ही विकसित किए गए हैं, जिसके चलते भारत खुद से इसे अपग्रेड कर सकेगा। किसी दूसरे देश की परमिशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण कारण है सप्लाई चेन। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने देखा कि युद्ध के टाइम हथियारों की सप्लाई रुक जाती है। अब किसी दूसरे देश को रूस क्या ही हथियार देगा जब उसकी खुद की जरूरत ही नहीं पूरी हो पा रही। तो ऐसे समय पर अगर किसी देश के पास अपने हथियार और मिसाइल्स बनाने की क्षमता ना हो तो युद्ध के दौरान उसे गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भारत धीरे धीरे आयात पर निर्भरता कम करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं कुशा की तकनीक की। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क है। इसमें अलग अलग दूरी तक मार करने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होंगे। इसकी अलग अलग मिसाइल्स लगभग 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम होंगे। इससे भारत को कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक आने वाले हवाई खतरों से सुरक्षा मिलेगी। इस सिस्टम की सबसे खास तकनीक है हिट टू किल। सामान्य एयर डिफेंस मिसाइल्स टारगेट के पास जाकर विस्फोट करती हैं और उनके टुकड़े टारगेट को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हिट टू किल टेक्निक में इंटरसेप्टर मिसाइल्स डायरेक्ट लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देती है। इसमें विस्फोटक की बजाय उसकी स्पीड और गति ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे निशाना ज्यादा एक्यूरेटली लगता है और टारगेट के बच निकलने की पॉसिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। कुशा की एक और बड़ी ताकत इसका एडवांस रडार सिस्टम है। इसमें स्वदेशी गैलिलियम नाइट्राइड यानी गैन बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक युग में दुश्मन अक्सर रडार को जैम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यू जनरेशन के रडार बहुत तेजी से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इफेक्ट काफी कम हो जाता है और लक्ष्य पर लगातार नजर बनाए रखना आसान हो जाता है। यह सिस्टम भारत की वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS से भी जुड़ा होगा। इसका फायदा ये होगा कि देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट दिखाई देता है तो उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगी। इसके बाद सिस्टम उपलब्ध खतरों का एनालिसिस करके ये तय करेगा कि किस दूरी वाली मिसाइल का इस्तेमाल सबसे प्रभावी रहेगा। इससे दुश्मन को रिएक्ट करने का काफी कम टाइम मिलेगा। कुशा को भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। आज सिर्फ फाइटर जेट से खतरा नहीं है बल्कि स्टेल्थ ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, लंबी दूरी के हथियार और एक साथ बड़ी संख्या में किए जाने वाले ड्रोन हमले भी चुनौती बन चुके। ऐसे में सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम इनफ नहीं है। इसे भारत एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क को डेवलप कर रहा है जिसमें अलग अलग दूरी और अलग अलग टाइप्स के हथियार मिलकर काम करेंगे। कई लोग अक्सर इजराइल के आयरन डोम का कंपैरिजन भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम से भी करते हैं, लेकिन दोनों का मोटिव अलग अलग है। आयरन डोम मुख्य रूप से कम दूरी से आने वाले रॉकेट
यह मोर्टार जैसे खतरों को रोकने के लिए बनाया गया। वहीं भारत के सामने चुनौती कहीं बड़ी है। भारत का विशाल भूभाग, लंबी सीमाएं, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की एडवांस मिलिट्री क्षमता को देखते हुए भारत को लंबी दूरी तक सुरक्षा देने वाले सिस्टम की जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली भविष्य में कुशा भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश एनजी, बाराक और दूसरे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भी काम किया जा रहा है, जो फ्यूचर में ड्रोन स्वॉर्म जैसे नए खतरों से निपटने में मदद कर सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।